हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब से मैंने काउंसलिंग शुरू की है, तो अभी तक ज़्यादातर जो मेरे पास में केसेस आए हैं, वो रिलेशनशिप को लेके और उसमें भी ऐसे रिलेशनशिप जिसमें कि सर हमारा जैसे 2 साल से रिलेशनशिप था, 4 साल से था, 5 साल से था और अचानक से ऐसा हुआ कि अब हम दोनों साथ में नहीं रह पा रहे हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पेन हो रहा है, ना तो छोड़ पा रहे हैं, ना साथ में रह पा रहे हैं, ना किसी दूसरे काम में मन लग रहा है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है हमारी लाइफ में? देखिए, आपने अगर कभी सुना होगा कार्मिक पार्टनर, कार्मिक रिश्ता, कार्मिक रिलेशनशिप। ये क्या होता है इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है आपके जीवन में आएगा, जब वो आएगा तो आपको इतना बढ़िया अच्छा महसूस होगा उसके साथ में और उसके बाद में आप धीरे-धीरे उसके साथ में महीना, 2 महीना, साल भर, 2 साल निकलेगा और अचानक से कुछ ऐसा होगा कि या तो भैया ऐसा है कि भैया शादी नहीं हो सकती या फिर कोई झगड़ा हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। अब उसमें से एक व्यक्ति होगा दोनों में से एक, जो कहीं न कहीं उस दर्द को महसूस करेगा, दूसरा उससे पीछा छुड़ाना चाहेगा और पहले वाला पीछे पड़ा रहेगा। और वो जो पहले वाला है, वो कहीं न कहीं बड़ा दुखी होगा कि यार ये मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरे वाले को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है बहुत सारे केसेस में दूसरे को भी फ़र्क पड़ता है। तो ये कार्मिक रिश्ता क्या है इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हमारे साथ में क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको आज की एक चीज़ बताता हूँ। आज के टाइम में जैसे क्या हो रहा है, मान लीजिए कि ये कोई लड़का है, पहले इसको बेसिक से समझते हैं और ये कोई लड़की है, ठीक है? अब इस लड़के ने देखा यार लड़की बहुत सुंदर है यार। या फिर इसका कोई इसकी कोई सहेली है और उस सहेली के साथ में इसने इसको देखा और इसने बोला सहेली से कि यार कौन है यार, बात करवाना है यार, इसके नंबर देना है। भाई ले लो नंबर, कोई बात नहीं। नंबर ले लिया आपने, बातचीत कर ली। अब चूंकि आप या तो किसी से ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं पहले से या फिर मान लीजिए नहीं भी है तो आपको केवल इससे बस ये सुंदर है इसलिए आपको इससे बात करना है, आपका कोई इसके प्रति ऐसा कोई खास प्रेम है नहीं, है ना? अब आप तो इससे ऐसे ही बात कर रहे हैं, आपको बढ़िया लग रहा है और कहीं न कहीं आप दोस्तों को बता रहे हैं कि भैया अपना तो ऐसा-ऐसा मामला है। पूरा आपको बेसिक से समझा रहा हूँ कैसे चीज़ें होती हैं। इस इंसान ने कहीं न कहीं जो है आपसे प्रेम कर लिया, इसको आपसे प्रेम हो गया। अच्छा आपका ऑलरेडी या तो किसी और से बातचीत चल रही है या ऐसा कुछ है। अब धीरे-धीरे क्या होगा कि आपने इसके साथ में जितना भी आपकी स्वार्थ पूर्ति करनी थी, जो भी वादे करके, बहाने बना के, कैसे भी करके आपने सारी स्वार्थ पूर्ति कर ली और इसको पूरा विश्वास में ले लिया और ये इस विश्वास में आ गई कि भैया अब ये मेरा है। और एक दिन आपने कहा कि भैया यार मेरा तो जो है मेरे घर वाले नहीं मान रहे या फिर कहीं न कहीं ये चीज़ आपको पहले पता थी कि भैया मैं बस इससे ऐसे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है? और इसके बाद भी चूँकि आपको बाद में पता भी चला कि यार ये व्यक्ति कहीं न कहीं आदी हो रहा है, लेकिन फिर भी आपने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और आप बहुत आगे तक बढ़ गए अपनी लाइफ़ में। समझ गए आप? बहुत आगे तक बढ़ गए। वहाँ तक नहीं बढ़ते तो कोई बात नहीं थी, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन चूँकि आप बहुत आगे तक बढ़ गए, अब क्या होगा कि अब आपने इसको छोड़ा, अब ये जो लेसन है, ये लेसन ये मतलब देखो प्यार कोई खेल नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप भैया ऐसे ही मज़ाक। अब ये जो लेसन आपका अधूरा है, ये आपने लेसन छोड़ दिया। चूँकि आपका स्वार्थ था, आपको मज़ा आ रहा था इसमें, ऐसे ही आप मज़े नहीं ले सकते किसी के। अब क्या होगा कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं जुड़ेगा, कभी भी लाइफ़ में, हो सकता है 1 साल बाद, 5 साल बाद, कभी भी। एक ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ़ में जुड़ेगा, जिसके साथ में आपको इतना बढ़िया महसूस करवाया जाएगा पहले। आप दोनों के बीच में बहुत गहरा प्रेम होगा, गहरा संबंध, बढ़िया मज़ा आएगा आपको। और जो आपने जिस तरीके से ये क्यों जोड़ा जा रहा है रिश्ता आपसे? ये रिश्ता आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि यार मतलब क्या लाइफ़ है यार मेरी, क्या बढ़िया इंसान मेरे को मिल गया है। हो सकता है आपका साल भर से कनेक्शन रहे, जितना आपने इसके साथ में किया है, जिस हद तक आप पहुँचे हैं,
तो उस उतनी ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। आप ये सोचो कि जैसे मान लो आपको एक सीढ़ी चढ़ा के गिरा दिया जाए, है ना, और इसकी बजाय दूसरी सीढ़ी से गिराया जाए, इसकी बजाय तीसरी से, इसके बाद चौथी से, और पूरा छत पे ले जाके फेंका जाए, तो दर्द कहाँ ज्यादा होगा? छत पे। तो उतना ही 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल का रिलेशनशिप हो गया, और 6 साल बाद अचानक से ये पहले आपको पूरा इसका आदी करवा के और फिर ये जाएगा छोड़ के, भैया मेरे घर वाले नहीं मान रहे। ये होता है जो लोग बोलते हैं ना कई बार कि सर हमारा इतना साल का रिलेशनशिप था, पहले तो वो आदमी इतनी बढ़िया बातें करता था, वो तो इतना प्रेम करता था, ऐसा कैसे हो गया, और इस वजह से फिर कहीं ना कहीं हम दुखी हैं। तो आप ये सोचो कि कुछ ना कुछ जो लोग इस स्टेज पे आ चुके हैं कि जहाँ पे वो भूल नहीं पा रहे हैं, भूल भी नहीं पाओगे, एकदम से नहीं भूल पाओगे आप, इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जो कार्मिक, जो आपका जो कर्म था एक तरह से, वो पूरा होगा पहले मानसिक रूप से। जो भी मान लो इसने, आपने जब इसको पता चला कि आपके पहले से कोई और था और आपने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, तो जो तकलीफ इसको महसूस हुई, तो वो सब आपको मानसिक रूप से परेशान करेगी कहीं ना कहीं। तो इसीलिए जितने भी लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा तो 8 साल का रिश्ता था, 2 साल का था, 1 साल का था, और जो परेशान हो रहे हैं, तो उनको परेशान नहीं होना है। आप ये समझो कि ये लेसन था जो कि इनकम्प्लीट था, ये लेसन आपकी लाइफ में कंप्लीट हो गया है। ये कर्मा था जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। ऐसा मत सोचना कि अब मैं आगे इसके बिना कैसे रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समय बाद जैसे ही ये कार्मिक रिलेशनशिप, ये जो आपका अकाउंट है, जैसे ही जो कुछ आपने दिया था वो जैसे ही आपको मिला, जितने भी समय में, चाहे आप अभी भूल नहीं पा रहे हैं, आप बिल्कुल उसके प्यार में पागल हो गए, आप कुछ नहीं दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय निकलेगा, जितना टाइम निकलना होगा, 6 महीने, 1 साल, उसके बाद अपने आप इस व्यक्ति को फिर से भूल जाओगे, क्योंकि ये केवल आपकी लाइफ में आपको लेसन कंप्लीट करवाने आया था जो आपका अधूरा रह गया था, और कुछ आपको दर्द देने जो इसने सहा था, या आपकी सोल को एक्सपीरियंस करवाने के लिए नए नए जो लेसन्स हैं, समझ रहे हो आप? तो ऐसा आजकल कई लोगों के साथ में हो रहा है। तो अब यहाँ से एक और सीख भी मिलती है अपने को, क्या? पहले तो ये समझो, ये समझ में आया आपको, ये एक तरह से लेसन है, ये आपका कंप्लीट हो गया, इस वजह से उस व्यक्ति का मन अब आप में नहीं है। पहले जो आपके लिए बिल्कुल सब कुछ छोड़ने को तैयार था, अपने घर बार को छोड़ने के लिए, मतलब जान देने को तैयार था आपके लिए, आज वो आपके सामने भी नहीं देख रहा है, क्योंकि लेसन कंप्लीट हो गया। जो आपने किसी के साथ किया था वो आपके साथ में हो गया। तो इसीलिए इस चीज को अगर आप यहाँ तक नहीं छोड़ोगे, अगर आप इस लेसन को लर्न नहीं करोगे, और आप परेशान होते रहोगे, घुटते रहोगे, परेशान अंदर ही अंदर, आप इसको अगर अपना मानोगे, ये अपना नहीं है, ये वही है, समझ रहे हो आप? जिसको आप अपना मान बैठे हो, आपको अपना मनवाया गया है, इतना प्रेम उससे दिलवाया गया है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया है, या किसी भी कारण से आप बात नहीं कर पा रहे हो, या अब बात नहीं हो पा रही है, तो उसको इस तरीके से समझो कि ये मेरा ही कोई ना कोई कार्मिक रिलेशनशिप था, जो मैंने पास्ट में किया था वो कट गया, अब मुझे अपनी लाइफ में फिर से आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाला जो मामला मैंने आपको बताया कि भैया कोई बढ़िया लग रहा है, तो बढ़िया लग रहा है तो हम एक काम करते हैं, चलो उसके नंबर ले लेते हैं, चलो उससे बातचीत कर लेते हैं, और चलो उसको जो है पहले हम उसको आदी करते हैं, बढ़िया आदत लगाते हैं उसकी, और उसके बाद में फिर जब हमारी स्वार्थ की पूर्ति हो जाए, जो भी हमको उसके साथ करना है वो सब हम कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर उसको क्या क्या दिक्कत है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, बोल देंगे, मना कर देंगे, लेकिन ये आपका एक कर्म बनेगा कहीं ना कहीं, ये फिर लौट के आएगा कैसे न कैसे करके, और आपको वही ट्रॉमा जो आप इस व्यक्ति को दे रहे हैं, आप इसको, कई बार लोग वादे कर लेते हैं ना कि मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे ही शादी करूंगा, मैं वादा करता हूँ मैं, और उस वादे को करके सामने वाले को बहला फुसला के आप उसको अपने अंडर में ले लेके जो भी आपको करना है, जो भी आपको आपका मन में है, वो सब आप कर तो लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आपका एक ये समझ लो कि एक लेसन जो है, ये आपको फिर पूरा करना होता है। तो इसलिए ऐसा कोई भी कर्म न करें कि भैया आप किसी की लाइफ आप बर्बाद करें, है ना, क्योंकि जो कुछ आप दे रहे हैं सब कुछ लौट के आता है, आप अच्छा दे रहे हैं, अच्छा लौट के आता है। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बने कि ऐसे लोग आए आपके जीवन में, आप एक ऐसे पोस्ट पे हो, या आप एक ऐसे पद पे हो, या आपके पास बहुत पैसा है, आपकी बढ़िया जॉब है, तो बहुत लोग टकराएंगे आपसे, आपको बहुत लोग प्यार करेंगे। तो प्यार करेंगे तो उनके प्यार, देखो प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस व्यक्ति के साथ कुछ भी कर लें, है ना, आप उसको कितने भी सपने दिखा दें, कितने उसके साथ वादे कर ले झूठे झूठे,
प्रेम, अगर उस व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने आपसे प्रेम किया है तो आपकी जिम्मेदारी होती है उसको सुख पहुंचाना। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो, मान लो शादीशुदा है, ठीक है, शादी है हो रखी है, इसकी ऑलरेडी पत्नी है, अब इसकी ऑलरेडी शादी हो रखी है और इसने किसी लड़की को देखा और सुंदर लगी और उससे बातचीत करना शुरू कर दी। पता है कि भैया ऑलरेडी मेरी शादी हो चुकी है, बातचीत भी शुरू कर दी। बातचीत शुरू कर दी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन बातचीत शुरू करते 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 धीरे 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 आपने जो है, आप बहुत आगे तक चले गए अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि आपको बढ़िया लग रहा है इसको घुमाना फिराना, खिलाना पिलाना, ठीक है। और एक दिन आप, अब चूंकि ये पूछेगी तो सही कि भाई आपकी तो शादी हो गई, आपकी पत्नी है, आपने इसको बोल दिया अरे मेरी पत्नी और मेरे तो बनती नहीं है, हम दोनों की तो कभी बातचीत ही नहीं होती है, जबकि आपके दो दो बच्चे हैं, एक बच्चा दो बच्चा, फिर भी आपने इसको कहा कि भाई हमारे तो दोनों के बनती नहीं है कभी। अच्छा, बोले हम तो कभी बातचीत ही नहीं करते, हमारे तो ऐसा प्रेम नहीं है, मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ बस, मेरी लाइफ में तो तुम ही हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये भी इस बात को मान लेती है, ठीक है, सही बोल रहा होगा, प्रेम ऐसी चीज़ है, प्रेम में आदमी हर बात मान लेता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ आपने करी है ना, आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको कोई व्यक्ति बढ़िया लगा और आपने अपने स्वार्थ के लिए उसको कैसे भी करके बहला फुसला लिया, आपने कह दिया कि मेरी तो मेरी पत्नी से बनती नहीं है, तो भैया दो बच्चे हैं आपके फिर। अब ये एक ऐसा कर्म बनेगा ना आपका कि अब चूंकि देखो आपको भी सामने दिख रहा है इसका कोई मतलब लक्ष्य नहीं है, केवल आपका स्वार्थ पूर्ति करना है। अब एक दिन ये हर्ट होगी कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल, नहीं तो एक साल बाद, 2 साल बाद, कभी ना कभी तो होगी। अब ये जो लेसन है ये कंप्लीट करने के लिए फिर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसको आपसे इतना प्रेम हो जाएगा कि पूछो ही मत, और वो एक दिन आपको वो चीज करेगा जो आपने इसके साथ करी, और आप दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसको बोलते हैं कार्मिक रिलेशनशिप। तो इससे ऐसा कोई भी काम नहीं करें, क्योंकि हर चीज जो आप देते हैं सब लौट के आएगी, जो भी आपने दिया है सब लौट के आएगा। तो अगर आपको किसी व्यक्ति से प्रेम है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको सुख पहुंचाना, ना कि उसको दुख में डालना, झूठे वादे करके, झूठी कस्में देके, या ऐसा झूठ बोल के कि मेरी तो मेरी पत्नी के साथ बनती नहीं है, मैं तो उससे प्यार नहीं करता, मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ, हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना। ये ऐसी झूठी बातें करके उसको फंसाना नहीं है, उसको दुख में नहीं डालना है, क्योंकि उसको आपकी आदत लग जाएगी, वो परेशान हो जाएगी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हैप्पीनेस देना, मतलब जो उसके लिए सही हो वो बताना उसको, ठीक है। तो इसी को हम कार्मिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो हर एक चीज जो होती है वो कहीं ना कहीं आपके पास रिटर्न लौट के आती है, इस यही होता है। तो ध्यान रखना, ये इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, जो लोग, दो मकसद है इसके। पहले देखो, ऐसे जो रिलेशनशिप होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो इस टाइप के कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं इसमें आपको शांति नहीं मिलती कभी भी, लड़ाई झगड़े, मतलब जैसे मान लो तुम मुझसे क्यों बात करते हो, तुम ये क्यों करते हो, तुम ये वो क्यों करते हो, मतलब यही चलता रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। दूसरा, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी हमेशा, ब्रेकअप पैचअप आपका चलता रहेगा, ना आप छोड़ पाओगे उस व्यक्ति को, ना आप जी पाओगे उसके साथ, ना तो आप उसको छोड़ पाओगे ना उसके साथ जी पाओगे, दोनों नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। इसके बाद लाइफ आपकी चैलेंजिंग हो जाएगी। ये जो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं ना इसमें ये ऐसा ही होता है। तो ये सब पास्ट लाइफ इश्यूज होते हैं, कहीं ना कहीं आपको लाइफ लेसन, वो जो लेसन आपके बच गए थे उसको सिखाने के लिए आते हैं, और ये रिश्ते बहुत पेनफुल होते हैं। तो अगर अब यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है वो बताता हूँ। दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये कि अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको ये समझना है कि ये मेरा ही कोई कर्म था पुराना, कट गया, खत्म करो। अब मुझे उस व्यक्ति को, जैसे चूंकि उस व्यक्ति की याद आ रही होगी आपको, वो छोड़ के गया होगा, तो अब मुझे धीरे धीरे उसको, अब मुझे याद ही नहीं करना है, वो कोई ना कोई मेरा पुराना कर्म था, कट गया, हटाओ, अब मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है। दूसरा, जो व्यक्ति अगर इस प्रकार का काम करने की सोच रहा है कि मैं किसी व्यक्ति को बेला फुसला लूं, झूठा वादा, झूठे कसम, है ना, झूठी आदत लगाना है, तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जब करोगे तो फिर आपका कर्म लौट के आएगा और फिर यही चीज आप परेशान हो जाओगे, फिर ये इस लूप में फंस जाओगे आप। और ये जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है ये शुरू में इतना, मतलब ऐसा लगता है कि आदमी हवा में उड़ता है, मतलब उसको लगता है वाह क्या आनंद आ रहा है, क्योंकि आपको उसमें ले जाया जाएगा ना, अंदर तक, गहराई तक, ऊपर तक ले जाया जाएगा, फिर ऊपर जाके पटकना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे काम नहीं करना है, और जो इसमें फंस चुके हैं उनको टेंशन नहीं लेना है, बाहर निकल जाओगे समय के अनुसार। भगवान की माया ऐसी है कि समय, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि अब मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, अब मुझे और किसी से शादी नहीं करना है, मुझे किसी ने धोखा दे दिया,
शादी करो, ठीक है जी। अब आप सोचोगे जिससे शादी करेंगे उसमें तो मेरा मन ही नहीं है, मन लग जाएगा धीरे धीरे, जैसे इसमें लगा था ना वैसे उसमें भी लग जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि शादी नहीं करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ करो, छोड़ो इस चीज को, धीरे धीरे समय के अनुसार चीजें बदल जाएगी, ये माया है। आज आप सोच रहे हो शादी नहीं करूं, 5 साल बाद आप बोलोगे कि यार 5 साल बाद आपको जिस इंसान के लिए आप परेशान है उसकी याद ही नहीं आएगी, आप भूल जाओगे आप उसको, क्योंकि वो उसका काम करके चला गया। फिर क्या करोगे, समय निकल जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि मैं ऐसा ही रहूंगा, मेरे साथ ऐसा ही रहेगा, कि हमेशा नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कुछ समय बाद जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उसकी याददाश्त कम होती जाएगी, मतलब उसकी यादें आपके दिमाग में कम होती जाएगी, और आप फिर कुछ और बन जाओगे। फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने माशूका रुतबा और खुदा। फितूर बदलता रहता है, तो परेशान नहीं होना, निकल जाओगे 100%, मतलब 99 भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, 100% बोल रहा हूँ। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जो इस मामले में इतने परेशान होते हैं कि वो जीवन लीला समाप्त करने के चक्कर में होते हैं, तो उनको भी बोल रहा हूँ रुक जाओ थोड़ा सा, साल 2 साल रुक लो भले, उसके बाद फिर देख लेना, है ना। तो सब ठीक हो जाता है, ये केवल एक माया है, आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, जैसे ही खत्म होगा चीज़ें ठीक हो जाएगी और आपकी लाइफ बढ़िया हो जाएगी, शानदार। लेकिन जब बढ़िया हो जाए तो फिर ध्यान रखना, फिर ऐसा नहीं है कि फिर हमारी गली में ऐश्वर्या आई, है ना। ऐश्वर्या आई तो वो आपकी नहीं है, हर इंसान, हर सुंदर इंसान आपका नहीं है, समझ गए आप। बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, नहीं तो फिर ये लूप में। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बड़ी खुशी मिल जाएगी थोड़े बहुत दिन, है ना, लेकिन बाद में फिर ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो एक रखो अपने जीवन में, और जो है जीवन में उससे प्रेम करो, उसको धोखा मत दो, नए रिश्ते मत बनाओ, नए लोगों को मत बोलो कि भैया हम दोनों के तो कुछ नहीं है, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि एक दिन बाद वो भी बढ़िया नहीं लगने लग जाएगी, फिर तीसरा अच्छा लगने लग जाएगा। भाई शरीर है तो धीरे धीरे उम्र ढलती है ना, चमड़ी पिघलती है, तो फिर नए नए लोग आते हैं जीवन में, इस संसार में उतरते हैं, ऊपर से परियां उतरती है, फिर नई नई बढ़िया लगती है, अपनी लगती है, अपनी तो बेकार है ये। पर आप कहीं ना कहीं डिसलॉयल हो, आप जिससे पहले आपने जिससे वादा किया था कि भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आज उससे बोल रहे हो कि अब मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना है क्योंकि मुझे दूसरी बढ़िया लग रही है, ये स्वार्थ है आपका। फिर ये स्वार्थ आपको प्रॉब्लम देगा आगे। लाइन से चलना पड़ता है, नियम से चलना पड़ता है, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारा ये वीडियो में कमेंट करके बताना आपको क्या लगा, और आप इससे बाहर निकल जाओगे 100%। और फिर भी अगर आपको ज़्यादा लगता है तो हमारा एक कोर्स चलता है 21 डेज़ का, जिसको आप रोज़ केवल सुनिए और करना नहीं है। तो अभी 15 सितंबर से शुरू होने वाला है वो, लेकिन उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं हम, उसको हम 21 से शुरू करेंगे, 21 सितंबर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइन करने के बाद ये ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, ठीक है, लेयर 3 एजुकेशन। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।